बड़ा होता है पर वो अपराधियों की श्रेणी में ही आ जाता है। पर कई ऐसे अपराधी हैं जो छोटे से गुनाह की बरसों से जेल में सजा काट रहे हैं। वजह जमानत या बेल के पैसे भरने का कोई साधन नहीं है और जैसे तैसे छूट भी गए तो समाज में रहना दुश्वार हो जाता है। कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा 4 साल पहले कैदियों को शिक्षा प्रशिक्षण और उन्हें जमानत बेल करा उन्हें नौकरी और समाज में इज्जत दिलाने में मदद करते हैं। अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो स्लोगन के तहत करीब 4 से 5 हज़ार कैदियों के लिए कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन ने कार्य किया है। इस फाउंडेशन के संस्थापक अशोक से हाल में ही रूबरू हुए और कई बातों पर उन्होंने रोशनी डाली। आपको मिलवाते हैं उनसे। जी अशोक सर, आपने जो अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन बनाया है, उसके पीछे ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे, क्या आप बताएंगे थोड़ा सा? बेसिकली कि मैं आज से 20-25 साल पहले से ही एक समाज सेवा का अभियान चलाता हूँ और बहुत जगह कैदी लोग को देखता हूँ कि उनको लोग किस तरह से देखते हैं, घृणा जैसे नेगेटिव एक्टिविटी है उनके बारे में और इनके लिए कोई आगे आता नहीं। तो बहुत जगह देखा कि भाई जैसे कि मैं एक बार अहमदनगर से आ रहा हूँ, जैसे मिस यूज कैसे होता है कैदी लोग के साथ। तो एक बार मैं वहाँ से आ रहा था अहमदनगर से, तो बैठा एक चाय की टपरी में रुका, गाड़ी रुका कि चाय पीने का रुका, तो देखा एक बंदा वहाँ बैठा है गरीब। तो आया, मैं बोला भाई इनको भी चाय दो। चाय देने के बाद वो मेरे पास आया कि सर चाय पिलाया, थैंक यू वगैरह ऐसा बोलने लगा। तो बोला क्या करते हो? तो बोला सर मैं एक कड़िया का काम करता हूँ, मिस्त्री का, और आया हूँ मैं यहाँ नगर से ही थोड़े 30-40 किलोमीटर मेरा गांव है, वहाँ से मजदूरी करने के लिए सिटी में। मुझे उठा के पुलिस ने डाल दिया। तब मैं गरीब आदमी, किसको मेरे पास ना फ़ोन है, किसको समझाने का कुछ नहीं। घर वाले को तो ये लगा कि भाई मैं काम कर रहा हूँ और हम लोग घर से निकलते तो 4-6 महीने में वापस चले जाते हैं। तो अभी मैं छूट के आया हूँ, आज सवेरे छूटा तो यहाँ बैठा, तो वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो भाई मैं बोला क्या करूँ इन्हें, बोले गांव जाने के लिए भी पैसा नहीं और गांव में जाऊँ या मैं आपको काम करूँ, वही सोच के बैठा हूँ। तो बोला यार फिर तुमने क्या सोचा ऐसा कि गाँव कितना पैसा जमा होता था तुम्हारे पास? बोले सर हम लोग करीब 300 रुपये हाजिरी मिलती, तो उसके हिसाब से खा पी के 6-7 हज़ार तो मेरे पास रहना चाहिए अभी, कि मैं राशन, बच्चे लोग को कपड़ा सब लोग लेके जाके फिर चले जाऊँ। मैंने निकाल के उसको 6,000 रुपये दे दिया, एकदम खुश हो गया कि सर ऐसा। तो बाद में मैं घर आया, मेरे मम्मी से खाने पे बात करते बैठा, तो बोले कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो ये ऐसे लोगों के लिए जितना मिसयूज़ हो रहा है, इनको परेशानी में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, आगे जो कमज़ोर आदमी है उसको जेल में डाल देते हैं। तो इसके लिए कुछ रास्ता ढूंढने में सोच रहा कि भाई इनके लिए कुछ करूँ। तो फिर मैंने आज से 5 साल पहला कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन 4 दोस्तों से मिलके अप्रोच किया और रजिस्टर कर लिया। तो उसमें हम लोग आज ये कर रहे हैं और अच्छा सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है कि भाई कोई किसी के तो कोई काम आ जाए बस। तो कोई अनुभव ऐसा मिला आपको कि अच्छा या बुरा, जो भी ऐसा? ये तो आपने कहा अभी तो सर, अभी मैं कम से कम एजुकेशन दे रहा हूँ 37 कैदियों को, अलग अलग जेल, नासिक जेल, पूना जेल, तुम्हारा नागपुर जेल, अमरावती जेल, जितने भी सेंट्रल जेल है, अरोड़ा जेल। तो मैं वहाँ जाके जो इच्छुक है, हम लोग प्रोग्राम लेते हैं इवेंट का, बाइबल, कुरान, गीता जो भी बांटते हैं, हरे रामा हरे कृष्ण, और चर्च से लोग लेके जाते हैं कि वो मोटिवेट करे, अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो। उनको जरा मोटिवेट करके एक बुक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो मुस्लिम है तो उसको हदीस जो कुरान वगैरह दे देते हैं, फिर दूसरा हिंदू है तो इसको हरे रामा भागवत गीता वगैरह सब बांटते रहते हैं।
तो वहाँ हम लोग का अच्छा प्रचार हो रहा है, और उसी में हम लोग को जो एजुकेशन कई जो लोग है कैदी है जिसको 8-10 साल सज़ा हो गई, तो हमें अप्रोच करता सर मेरे को ये करना है कि भाई एजुकेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं एजुकेशन कर। तो हम लोग उसको फिर उनका एडमिशन करा के और फिर उसको बुक प्रोवाइड करके कोर्ट से आदेश लेके सब हम लोग कार्य करें। 37 कैदी एजुकेशन ले रहे हैं हमारे NGO से, और बस। अच्छा सर, अगर बात करें तो 37 को आप एजुकेशन भी दे रहे हो, तो ये जो फाउंडेशन आपने शुरू किया तो सर इसके लिए फंडिंग लगता है। हाँ। तो आपको क्या सरकार से फंडिंग है कि किस तरह से आप कर रहे हो? हम दोस्त यार है, मेरा भी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, फूड प्रोडक्ट चलाता हूँ मैं, तो उसमें मेरा 2% तो मैं निकाल ही लेता हूँ हर साल, जो अच्छा खासा टर्नओवर है, और वो पैसा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे अभी जो किसी को अभी हरे राम हरे कृष्ण में गए हम लोग लेटर दिए, तो वो भी हमको हेल्प करते हैं कि भाई जो गीता बेचने 350 तो हमें 9 रुपये में मिल जाता है, तो हेल्प हो जाती है। फिर अभी हमारे पास हमने भी तकरीबन 200 एडवोकेट हैं हमारे पास, जो हर एक जेल के अंदर संडे जाके वहाँ काउंसलिंग करते हैं, फ्री काउंसलिंग। तो ऐसा भी हमारे पास 200 वकील काम करे ऑल ओवर इंडिया लेवल में। हर एक जेल के अंदर जाके जो गरीब लोग हैं, जिसको तो घर में मालूम नहीं कि भाई जेल में है या किसी का कोई है ही नहीं, तो बहुत सालों से 2 साल 3 साल से 5-5 हज़ार के लिए सड़ रहे हैं, छूट नहीं रहे हैं, तो उनको हम लोग फिर उसको हम लोग जो हमारे अभियान भाई अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो, इसका मिशन ही ऐसा है कि भाई हम आपको छुड़ाने के बाद आप सुधर जाएंगे। ये तरीके से उसे फ्री काउंसलिंग करके हम लोग अभी तक 4,500 कैदियों को छुड़ा चुके हैं। क्या बात है। उनको छुड़ा के उनको फिर जॉब ले, कभी भी कुछ ज़रूरत है तो मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे जॉब, वो अपने लेवल पे कोई ड्राइवर जो भी है एवरीथिंग जॉब वगैरह में लगा देता हूँ। ये तरीका काम है मेरा। प्रशासन का कितना सपोर्ट सहयोग मिलता है? नहीं अभी सर हम लोग जो अभी फ्यूचर में हम लोग जा रहे हैं, अभी हमने ATG 12 जो सर्टिफिकेट है वो लिए है, फिर हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को मिलेंगे कि सर हमें हेल्प कीजिए, उनको टैक्स बेनिफिट भी होता है, तो वो फंड हम लोग उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी हमें फंड तो इतना ज़रूरत नहीं कि भाई जाना है थोड़ा, वकील भी हम लोग को फ्री मिल रहे हैं, तो कोई वकील के पैसे के जितना बार काउंसलिंग है हिंदुस्तान में, बार काउंसलिंग है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम लोग जाके उनसे अध्यक्ष से मिलते हैं कि सर हमारा ऐसा, तो कोई फ्री इच्छुक वकील है कि भाई सर हमको दे दो, हम कोर्ट से ऑर्डर निकाल के उनको देते हैं, और स्थानिक जेलर को लेटर दे देते हैं कि हमारा जो एडवोकेट आएगा उनको आप ये करा के दे दो, कि भाई एक टेबल कुर्सी देते हैं, 10-15 कैदी 3-4 घंटे में वो काउंसलिंग करके उनका डिटेल लेके आ जाते हैं। फिर जो हमको लग रहा है कि भाई वाकई, फिर हम लोग वेरीफाई करते हैं फैमिली का, उसका कि सच है कि झूठ है, कि जानबूझ के इसकी आदत ही है या मजबूरी से कर रहा है, उसी के लिए हम लोग दौड़ते हैं कि भाई जो मजबूर है उसको एक उनकी ज़िंदगी से गुनहगारी निकल के अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो, बस। सरकार का सपोर्ट कुछ मिलता है? सरकार का सपोर्ट अभी हम लोग नहीं, हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम लोग एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे कैदी भवन बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के जगह मांग के हम कैदी भवन, जो भी कैदी लोग हैं उनका हम लोग को जैसे जॉब लगाना है, हर चीज़ की जॉब उनके लिए प्रोवाइड करेंगे, तो वो चल रहा हमारा मिशन है। क्या करना चाहते हो उस एकेडमी या इनको सुधारने के लिए, क्या और क्या करना चाहते हो उनके लिए? हम लोग जॉब का प्लेसमेंट वगैरह, हमारी खुद की इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम लोग गारंटी दे देंगे कि भाई ये बंदा, इसको आप जॉब लगा सकते हैं, हम लोग गारंटर है। वो तरीके से हम लोग उसको फॉलो करते हैं। नहीं तो उनकी जो लोगों की जो नजरिया है कि भाई जेल से छूट गया तो उसको कुछ ये नहीं होता है, मुझे नेगेटिव देखा जाता है, तो उसके लिए तो हमको थोड़ा आगे बढ़ के उनको हेल्प करके, ऐसा NGO वर्ल्ड वाइड है नहीं कोई कि भाई ये कैदी लोग को कोई हेल्प करे, समझे, तो वो तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो सर ये सब करने का मतलब हर एक NGO हो जो काम करती है, आपने भी देखा हमने, तो उनका एक मोटिव होता है कि ये मेरा मोटिव है, लेकिन ये सर आप पर्सनली कर रहे हो खुद का फंड लगा के, तो आपका क्या मोटिव है, मतलब किस तरह का संदेश देंगे? अभी आपको बता रहे कि कोई पंछी लेता है मार्केट से, पंछी लेता है 200-300 पंछी लाता है, यहाँ से निकाल के खुला 150 पंछी छोड़ता है, 500 पंछी छोड़ता है, एक सेटिस्फेक्शन कि भाई पुण्य लगेगा। पर यहाँ तो इंसान ही ऐसे परेशान है, तो क्यों नहीं इंसान के पीछे अपन ये कर ले।
कोई ऐसा बात हुई है कि भाई किसी ने कहा हो आप, अच्छा लोग पहुंचते कैसे हैं, कुछ पहुंच अच्छा लोग हैं जो बोलते हो कि मेरा बेटा है जेल में हाँ, है। तो ये कोर्ट में हमारे जो लोग हैं, जी। हमारे बोर्ड लगे हुए हैं कोर्ट के, संपर्क बोल के, संपर्क। किसी को भी हेल्प चाहिए तो आप कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन में आप कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर है हमारा, तो हेल्पलाइन नंबर पे फिर वहाँ आ जाते कॉल लोगों के, तो फिर उसमें हम लोग वेरीफाई करके फैमिली को, अभी किसी के पास वकील है, अभी वकील का भी देख रहे हैं आप कि भाई ब्लैकमेलिंग, बहुत सारे वकील इसी में चल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करना है, जहाँ 10,000 लगे 25,000 लेना है, तो हमारा एनजीओ का थोड़ा प्रभाव है कि भाई अच्छे वकील देते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, भाई इनको दे दो, अब जहाँ 25,000 मांगा है तो इसको 5,000 फीस में काम हो जाएगा, ये तरीके से हेल्प चलती है हमारी। छोटे मोटे कैदियों की बात हुई, बड़े जी, कैदी कभी बड़ी कैदी सर एक तो गुनेगारी है ना, उनके लिए क्या, उतने के सरकार सक्षम है, हम लोग वो लोगों के लिए है कि जो गरीब लोग हैं, उनके जिंदगी में गुनेगारी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, जो मजबूरी है, परेशान लोग हैं, उनको हम लोग हेल्प कर रहे हैं। बाकी इतना कैदियों को तो नहीं करना, कैदी तो कैदी होता है, उनकी तो सजा मिल रही है, सरकार दे रही है। अच्छा सर, अगर बात करें तो हाथ में सबने देखा है पूरे देश में जो महाकाल चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, तो उसमें काफी जो कैदी अंदर परेशान भी हुए, जिनकी बेल हुए उनको बेल से बाहर नहीं निकाला। सर ये लॉकडाउन के पीरियड में आपने क्या किया इन लोगों के लिए? सर हमने आज आपको बताया कि पिछले टाइम देखा होगा 3 महीना पहले 2,000 कैदी को महाराष्ट्र में 2,000 कैदियों को बेल दे दिया, किसी को सजा कम करके छोड़ दिया। तो हमने पिटीशन दाखिल किया था, हमने सजेस्ट किया महाराष्ट्र सरकार को, राज्यपाल को हमने लेटर दिए कि भाई सरदार सर ये सब चीज़ें हैं, जो ज़्यादा वहाँ कंजेस्टेड है जेल के अंदर, एक हो गया तो सबको होता है, जो कम है तो फटाफट 2,000 कैदियों को हमने निकाला है, हमारे प्रयास थे, सक्सेस हो गए। बाकी तो जो मेन गुनेगार है उसको तो पॉसिबल ही छुड़ाना, वो तो करते हैं, उनका आदत ही है गुनेगारों की, पर जो हम उनके लिए कर रहे हैं कि जिन्होंने एक गुनाह किया और आगे बढ़ना नहीं चाहते, एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी जॉब दिला के उनको सुधार सकते हैं। उनकी फैमिली से मिले कभी आप? उनकी फैमिली के क्या बहुत रिस्पॉन्स? फैमिली से मिले, हम लोग मैरिज कराए 2-4 बच्चियों के, अभी रिसेंटली 8-10 दिन पहले 3-4 कैदी थे कि भाई उनके फैमिली की सर ऐसी बात है हमारे घर में, मैं तो जा नहीं सकता हूँ, उनका क्या 10-15 हज़ार हेल्प भी किया, गरीब के बच्चियों को तो शादी हो जाती है उनकी, तो हमारा थोड़ा ऐसा चलते रहता है। और लॉकडाउन में हमने कुछ नहीं किया सर, गरीब लोग को जहाँ करना था कंपनी के थ्रू वो कर लिया, वो तो कुछ शो करने की जरूरत नहीं, पर कैदी हम लोग को एंट्री नहीं बंद, कोड बंद है तो उसके आगे कर ही नहीं सकते, विदाउट परमिशन का तो हमें जेल में एंट्री भी नहीं मिल सकती है। और अभी हम लोग जो अभी करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जितने भी बड़े जेल में वो प्रोडक्शन करते हैं, चद्दर बनाते हैं, आपके फरसान बनाते हैं, तो अभी हम लोग का बात चल रहा है कि भाई उनको लेके हम उनके प्रोडक्ट को एक बड़े लेवल पे एग्जीबिशन, उनको मोटिवेशन करके अच्छा पैसा कमा के हम उनको दें। अगर बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कैदी सुधार जीवन जोड़ो, लेकिन सर हर एक इंसान कोई गुनेगार नहीं होता, आपको भी पता है जी। तो उनको झूठे केस में फंसाया जाता है या बड़े पैसे वाले फंसाते, सर उनके लिए किस तरह का मुहिम आप चालू करेंगे? हम लोग वही सर, आज हमने पिटीशन दाखिल किया है कि जो पीआई जो केस इंचार्ज रहता है, वो केस कोई भी केस लगा दिया, बाद में देखो भाई कोर्ट में क्या होता है, तो हमने अभी एक पिटीशन दाखिल किया कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन से कि जो कैदी बेगुनाह छूट जाते हैं तो उनके पीआई पे केस चला जाए, जो झूठी केस लगाए ना तो पुलिस पे उल्टा केस लगाना चाहिए, तो हमने पिटीशन दाखिल किया, उस पर भी काम हो रहा है। सर आज के दिन में तो काफी इजी हो गया है कि पुलिस स्टेशन में जाओ, अगर किसी महिला को छेड़ दिया, ना छेड़ाओ तो भी अगर महिला जाकर अगर बोलती है कि फलाना आदमी ने मेरे को छेड़ दिया, पुलिस वाले ना इंक्वायरी करते, डायरेक्ट केस रजिस्टर करते हैं, उसको वो बेचारा गुनेगार है नहीं ना जान के उसके ऊपर केस रजिस्टर करते हैं, हालांकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सर इसके लिए क्या आपको लगता है कि सरकार को एक मजबूत कदम लेना चाहिए? झूठी कंप्लेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, और रही बात कुछ भ्रष्ट अधिकारी है 4 पैसे के लिए करते होंगे, पर ये तो पॉसिबल, आज अच्छी सक्सेस केस भी लिखने जाता तो पुलिस लेती नहीं, एफआईआर लेती नहीं, तो झूठे केस कहाँ से लेंगी? ये तो सब मिली जुली भगत रहती है कि भाई ब्लैकमेलिंग, ये सब चीजें, कोई भ्रष्ट अधिकारी है भाई कर दिया, उसको केस लगा दिया, बाद में देखा जाएगा। हम उसी के लिए पिटीशन दाखिल कर, जो झूठ केस कर रहे हैं ना, तो हमारा सक्सेस हो जाएगा। तो पुलिस से और इनसे आपके भी अच्छी दोस्ती होगी? ये हम पुलिस को दुश्मनी तो है नहीं, पुलिस को जेलर से वगैरह से नहीं, हमारे अच्छे रिलेशन है, और वो हमको बहुत ये करते हैं, हेल्प करते हैं कि भाई सर ये बहुत अच्छा है कि भाई इनको आप प्रोवाइड कर रहे, प्रोग्राम ले रहे हो। अभी केरला जेलों के अंदर वहाँ क्रिश्चियन के हम लोग वहाँ से लाते, फादरी
लेडीज़ लोग जो नन है उनको 10-12 जाती है जो मोटिवेशन करती है, हर एक लैंग्वेज में चल रहा है। लेडीज भी, जेंट्स भी, कैदी कोई भी, कैदी कोई भी हो। जी, कोई कैदी कोई भी हो। अच्छा सर, अगर लोगों को अगर आपसे जुड़ना है, जैसे बोर्ड के अलावा समझो किसी ने बोर्ड नहीं देखा, क्योंकि हड़बड़ी में कोई देखता नहीं, अगर आपसे डायरेक्टली जुड़ना है तो किस तरह से जुड़े? हमारा वेबसाइट है www.kaidisuthar.com, उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। उसमें फॉर्म है ज्वाइन अस, उसमें आप कर सकते हैं। फिर हेल्प करना आपको तो डोनेशन के लिए भी फॉर्म है। फिर जो जुड़ना चाहते हैं, अभी पूरे इंडिया में हमें स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को जुड़ाना है, तो आ रहे लोग ऑटोमेटिक। और हमारा नंबर जो है ना, वो भी नंबर आपको मैं टोल नंबर देता हूँ, तो आप डाल दो इसमें। ओके सर। टोल नंबर जो हमारा 1800-210-1414, तो उसमें टोल पे कॉल कर सकते हैं। 24 आवर टोल फ्री नंबर है, उसमें भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। सर क्या अभी आखिरी सवाल है मेरा कि मोटिव क्या है, आगे आगे किस तरह से एनजीओ आगे जाएगा और कितने लोगों की तक मदद पहुंचेगी? क्योंकि ये जो मदद आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो संस्था कोई नहीं कर रहा वो आप कर रहे हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में किस तरह की मदद आपकी जाएगी? क्योंकि लोग कहीं न कहीं से आपको कॉल करेंगे, तो किस तरह से मदद उनको पहुंचेगी? हम लोग जो सब तरफ हमारे कार्यकर्ते हैं, अभी फिलहाल ऑल ओवर इंडिया में हैं। कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, वो कांटेक्ट हो ही जाते हैं डेली। और अभी जो है ना, मेन हमें जो टारगेट है हमारा कि जेलों के अंदर क्या है, खाने पीने के में जो हो रहा है घपला, कि जैसे डेली खाना हम लोग का बहुत कंप्लेंट आता है कि रोटी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट तो पैसा सेंट्रल दे रही है, आटे में खराबी, रोटी में खराबी, सब चीज़ें हैं। उसको भी हम लोग डेवलप करने के लिए जाते हैं जेलर के पास, पर हम जाते तो बराबर साफ सफाई रहती है। पर जो अभी दूध मिलना चाहिए, एक गिलास दूध रहता है केला, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से, वो तो उनको मिल ही नहीं रहा है। बड़ी गंदगी, अभी जेलों की हालत इतनी ख़राब है कि जिसका पैसा है उसके पास, जो बराबर दवाखाना होता है उसका, और तुम्हारा हर चीज़ हो जाती है वहाँ जेलों के अंदर, पर गरीब तो मर रहा है। तो चलिए सर, अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पूरे हिंदुस्तान में जो आपके कार्यकर्ता है और जो लोग तकलीफ में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं तो यही बोलता, अपराध छोड़ो, जीवन जोड़ो। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।